जब दोनों यानी लड़का और लड़की एक धर्म के ही हों तो कोई परेशानी नहीं, आप पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी कर सकते हैं। लेकिन क्या जब दोनों के धर्म अलग होंगे या उनकी कास्ट या कम्युनिटी ही अलग है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस पर बात करेंगे। कई लोग शादी करना ही नहीं चाहते और वो लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफरेंस देते हैं। तो शादी या लिव इन रिलेशनशिप, क्या दोनों के प्रो एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम करेंगे बात। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस मैरिज के बारे में। और अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, और मैरिज, शादी और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप दोनों में क्या परिभाषा, साथ ही साथ क्या दिक्कतें या परेशानी, अच्छाई या बुराई हो सकती है, इसके बारे में भी ज़रा करेंगे बात। नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। किसी परेशानी के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। शुरू करते हैं अपने टॉपिक में और बात करते हैं सबसे पहले कोर्ट मैरिज के बारे में। कोर्ट मैरिज जनरली हम स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 का कानून है, जिसमें आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कहीं से भी आप भारत से या भारत इंडिया के बाहर से है, आप शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजन है। अब अगर दोनों के धर्म अलग हैं, आपको धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी कास्ट में कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, रिलीजन कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी नेशनलिटी नहीं बदलनी, उसके बावजूद आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें परेशानी आए तो क्या, तो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा और इस वजह से आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं रिट पिटीशन के माध्यम से, रिट पिटीशन के थ्रू भी, जो कि आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोटेक्शन दिया गया है। अब इसके साथ ही आपके पास दूसरा एक ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप रिट पिटीशन के लिए तो जा ही सकते हैं, आप प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको थ्रेट है, अगर आपको धमकियां मिल रही हैं घर वालों से या समाज से या कहीं और से, ऐसी कंडीशन में आप प्रोटेक्शन के लिए रिट पिटीशन में जा सकते हैं, कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन, आप स्टेट वुमेन कमीशन को भी अप्रोच कर सकते हैं या ह्यूमन राइट कमीशन को भी अप्रोच कर सकते हैं इंटरवेंशन के लिए, कि वो इंटरवीन करे इस मामले में, बीच मध्यस्थता करे और जिससे आप अपना काम, आपकी शादी या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकें, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि आप फैमिली कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थ्रेटनिंग हो रही है, जैसे फॉल्स किडनैपिंग के, एब्डिक्शन के केस आते हैं, या आपको फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन की बात कहीं पे की जाती है कि ज़बरदस्ती आपका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जाए, तो ऐसी कंडीशन पे आप फैमिली कोर्ट या हाई कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं या लोकल पुलिस स्टेशन को भी अप्रोच कर सकते हैं। आप पता कीजिए, कई NGOs भी होते हैं जो आपको इस पर हेल्प कर सकते हैं, आपको सेफ शेल्टर रहने के लिए या सुरक्षित वातावरण देने के लिए भी वो काम कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहते हैं, परेशानी आ रही, कोई रेजिस्टेंस है, ऐसी कंडीशन पे आप 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट के जो प्रोविज़न है उसमें जा सकते हैं। आपके फंडामेंटल राइट क्या होंगे उसके बारे में हमने बात की। लेकिन तब जब आप शादी ही ना करना चाहें और आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो लिव इन रिलेशनशिप का केस जहां पर 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, इसके बाद ही लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई अब कानूनी अपराध नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा नहीं है, कैसी भी कंडीशन है, आप लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं। शर्त ये, आपकी उम्र बालिग होनी चाहिए, 18-21 साल के ऊपर होनी चाहिए ऐसी कंडीशन में। अब दोनों के कुछ प्रो एंड कॉन्स है, कुछ अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ। देखिए, शादी करना हमेशा ठीक रहता है, उसके पीछे कारण है कि लीगलिटी, यानी आप फुल्ली लीगल ऑथोराइज्ड वे में रह रहे हैं, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ के जैसे रह रहे हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में आपको एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलता है कि भाई ठीक है, आप रह तो रहे हैं, लेकिन ये आपका लैक ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन है, मतलब कानूनी तौर पर आपको एक लीगल परमिशन नहीं मिली हुई है, उसकी लीगलिटी नहीं है। रह रहे हैं, ठीक है, आपका रिस्क, आपकी इच्छा, बट लीगल कन्फर्मेशन इसके लिए नहीं है। दूसरा, फैमिली के जो राइट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कल को अगर आपको रहते 1 साल, 2 साल, 10 साल का समय हो गया लिव इन रिलेशनशिप में, अगर आपके बच्चे हो जाते हैं या फैमिली आगे बढ़ जाती, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो फिर एक बात आती है जहाँ पर इनहेरिटेंस यानी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी कैसे बच्चों में इनहेरिट होगी, उसके बारे में, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, जो स्पाउस है उनके लीगल राइट जैसे मेंटेनेंस के लीगल
राइट या बच्चे का एडुकेशन राइट या मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें कैसे डिटरमाइन होगी। तो एक फैमिली राइट भी आपके कंफर्म हो जाते हैं शादी के केस में, बट ये सारी चीज़ें आपका नहीं होता अगर आप लिव इन रिलेशनशिप के केस में हैं तो। इंटरफेरेंस और डाइवोर्स के जो लीगल राइट्स होते हैं वो भी आपके कंफर्म हो जाते हैं। अगर आप शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो आपको डाइवोर्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी कंडीशन पे आप जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। अगर आपके कोई राइट भी वायलेट हो रहे तो बहुत ज़्यादा आपके पास कोई लीगल ऑप्शंस नहीं बनते हैं। अब इसके साथ ही ज़रा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में ही आपको क्यों परफॉर्म करना है अगर इंटरफेथ या रिलीजियस मैरिज है तो। इसके पीछे ऑप्शन, आपके पास 30 दिन का समय, कानूनी आपको शादी की प्रक्रिया या धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता और आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है आपको, जिससे आपको एक मैरिज की रिकॉग्निशन मिलती है और इसके साथ ही इनहेरिटेंस के जो राइट हैं वो भी कंफर्म होते हैं। जो आपके फैमिली प्रोटेक्टिव राइट्स होते हैं वो भी आपके कंफर्म होते हैं। तो कंक्लूसिवली अगर हम बात करें तो सोशल और लीगल चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। कोई धर्म परिवर्तन, रिलीजियस कन्वर्जन की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। किसी परेशानी के लिए करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी कीमती जो आपका समय मुझे देते हैं इसके लिए विशेष तौर पर आप सभी का धन्यवाद।